ओम शांति। स्व उन्नति का साधन याद का चार्ट। बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्व उन्नति के लिए याद का चार्ट रखते चलो। इसके पीछे बहुत गहरा राज है। पहली बात, याद का चार्ट रखने से अपने मन और बुद्धि पर अपना अटेंशन बढ़ता है। दूसरी बात, याद का चार्ट रखने से मन और बुद्धि पर हमारी डिसिप्लिन होती है। मन और बुद्धि को सारे दिन भर में कैसे बिजी रखें, ये कला हमें प्राप्त होती है। तीसरी बात, याद का चार्ट रखने से सारे दिन भर में हमारी कितनी अविनाशी कमाई हुई है, इसका हमें पता चलता है। चौथी बात, याद का चार्ट रखने से मन और बुद्धि पर अपना नियंत्रण और अनुशासन बढ़ता है, जिससे स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति सहज होने लगती है। क्योंकि जो संगम युग में स्वयं के राजे बनते हैं, वो सतयुग त्रेता युग में औरों का राजा स्वतः ही बनते हैं। पांचवी बात, याद का चार्ट रखने से हमारा जीवन उमंग उत्साह से भरपूर रहता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में याद का चार्ट रखना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे याद है, मैं सन 73 में पहली बार मधुबन में आया था। मुरली के बाद बाबा से पर्सनल मुलाकात मेरी हुई। बाबा ने मुझे पहला वरदान यही दिया, अगर ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट रखते जाना। मैं उस समय केवल 1 साल का बाबा का बच्चा था। याद का चार्ट कैसे लिखना ये मुझे पता नहीं था। लेकिन जब 76 में मधुबन में रहने के लिए आया, तो दादियों के क्लासेस सुनकर बाबा की मुरलियों के आधार से मैंने हर एक घंटे का अलग अलग अभ्यास करने के लिए चार्ट बनाया और वो मेंटेन करना शुरू किया। 1 साल के बाद हिस्ट्री हॉल में पुनः बाबा से मुझे पर्सनल मिलने का चांस मिला। बाबा के बाजू में मनमोहिनी दीदी जी बैठी थी। बाबा ने मुझे पावरफुल दृष्टि दिया
और बाबा ने दीदी के तरफ मुड़कर दीदी को कहा, बच्ची, इस बच्चे का याद का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। इस वरदान को सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई और वो मेरे ब्राह्मण जीवन की शुरुआत थी। याद का चार्ट ही आत्मा को स्मार्ट बनाता है। मन और बुद्धि आत्मा रूपी मां के दो बच्चे हैं। ये दो बच्चे द्वापर युग से माया के संग में रहे, माया के प्रभाव में रहे और आत्मा के साथ जो भी प्रॉपर्टी थी, खजाने थे, शक्तियों के और गुणों के खजाने थे, सारे गवा दिए, लुटा दिए, आत्मा को कंगाल बना दिया। लेकिन याद का चार्ट रखने से मन और बुद्धि को पूर्णतया अपने नियंत्रण में रखते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और बाबा के साथ रखते हैं, तो पुनः खोए हुए खजाने हमें प्राप्त होने लगते हैं। आत्मा शक्तियों से और दिव्य गुणों से भरपूर हो जाती है और आत्मा जब दिव्य गुणों से सज जाती है तो वो स्वतः ही स्मार्ट बनती है। तो याद का चार्ट रखने के लिए यथार्थ याद किसको कहते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं, इतने मेरे ढेर बच्चे हैं, लेकिन उनमें से बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से याद करते हैं। तो यथार्थ याद किससे कहते हैं? बाबा कहते हैं, परमधाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। तो यथार्थ याद करना अर्थात परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखना और मन में बाबा के बारे में संकल्प करते रहना, इसको ही मन मना भोग के मंत्र का जाप करना कह सकते हैं। इसको कहते हैं यथार्थ याद। अगर हम परम धाम में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं तो एक कदम नीचे आ जाए सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखें और मन में बाबा के बारे में चिंतन करते रहें। ऐसी यथार्थ याद हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। तो आइए सारे दिन भर में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर घंटे में अलग अलग अभ्यास करके मन और बुद्धि को कैसे बिजी रखें, इस पर हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। अमृत वेले 3:30 बजे जब आंख खुलती है तो बाबा को गुड मॉर्निंग करें। गुड मॉर्निंग और गॉडली मॉर्निंग, इसमें बहुत गहरा संबंध है। तो गॉड को गुड मॉर्निंग करने के बाद पहला संकल्प हमारे मन में स्वमान का होना चाहिए, क्योंकि स्वमान का संकल्प मन में आते ही
हमें बहुत खुशी की और नशे की अनुभूति होने लगती है और मन में श्रेष्ठ संकल्पों की रचना होने लगती है और श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और परमात्मा मिलन का आनंद लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो 4 से 5 हमें अभ्यास करना है। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के समक्ष बैठकर शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही हूं और शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर मेरे माध्यम से सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही हैं। अनेक आत्माओं को शक्तियों का सकाश मिल रहा है। ऐसा अभ्यास हम करें, फिर चेक करें 1 घंटे में कितना मिनट मैंने ये स्थिति अनुभव की, उसको लिखें। 5 से 6 बजे के अंदर हमें दूसरा अभ्यास करना है। बाबा शांति के सागर हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति के सागर से शांति की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही हैं और मेरे द्वारा शांति की किरणें सारे विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं पर पड़ रही हैं। अनेक आत्माएं शांति की शीतलता अनुभव कर रही हैं। इसका अभ्यास करें। उसके बाद 6 से 8 के बीच में हमें मुरली सुनने के लिए स्वयं को तैयार करना है, क्योंकि हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान साकार ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे पढ़ाई पढ़ाएंगे। कभी नहीं सोचा था। तो बाबा को परम शिक्षक के रूप में अनुभव करें और खुशी में झूमते रहें कि मैं रूहानी स्टूडेंट रूहानी पढ़ाई पढ़ने जा रहा हूं। कुछ मिनट बाबा की याद भी करें ताकि मन और बुद्धि की ग्रहण शक्ति बढ़ती रहे। उसके बाद मुरली हमें मुरलीधर बाप की याद में सुनना है। कहते हैं मुरली मस्तानी होती है। जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां बेभान हो जाती थीं और मुरली की मधुर तान पर रास रचाती थी। वो अभी का गायन है। जब हम मुरलीधर की याद में सुनते हैं तो हमारा मनवा मोर झूमने लगता है। एक रूहानी मस्ती की अनुभूति हमें होने लगती है। तो मुरली बाबा की याद में सुनने की बहुत सुंदर एक विधि है। ज्ञान सागर शिव बाबा से, ज्ञान गंगा ब्रह्मा मुख से बहते बहते, मुरली सुनाने वाले के मुख से बहते बहते मुझ आत्मा के तरफ ज्ञान गंगा बह रही है। मैं आत्मा ज्ञान स्नान कर रहा हूं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगा बहती बहती मैं आत्मा के पास आ रही है। मैं
ज्ञान स्नान कर रही हूं। इस विधि से मुरली अगर आप सुनेंगे तो मुरली का भरपूर आनंद भी आप लेंगे और बाबा की याद भी आपको रहेगी। तो योग के चार्ट में इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक साथ आपने दो काम किए, मुरली भी सुनी और बाबा को याद भी किया। उसके बाद 8 से 9 हमें सोमानधारी होने का अभ्यास करना है। सोमान के जो टाइटल हमें बाबा ने दिए हैं वो हमें अपने उन्नति के लिए दिए हैं। जब हम सोमान का हाथ पकड़ लेते हैं तो मन बुद्धि झूमने लगती है ईश्वरीय नशे में, हल्की फुल्की अनुभव करती है और स्वतः ही परम धाम की ओर जाती है और बाबा के पास हमें बैठा देती है। और सोमान के अभ्यास से जो हम होनहार देवी देवताएं, राजे महाराजे, रानी महारानियां हैं, इसी सभा में गुप्त रीति से अनेक राजे महाराजे बैठे हैं, रानियां महारानियां बैठी हैं, इसी सभा में हैं। तो जब आत्मा परम धाम से इस धरती पर आएगी और जब वो सिंहासन पर बैठेगी तो आत्मा में वो रूहानियत की मस्ती स्वतः ही अनुभव होगी। जब हम संगम युग में सोमान में स्थित रहने का अभ्यास करते जाएंगे तो सोमान के सिंहासन पर बैठकर मैं आत्मा राजा अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन कर रहा हूं, ऐसा अनुभव हमें करना है। उसके बाद 9 से 10 हमें एकांत में बैठकर दिल से बाबा को शुक्रिया अदा करना है कि हम कहां थे, गंदगी में पड़े थे, हमें कहां बिठाया, आपने अपने दिल तख्त पर बिठाया बाबा। हम कैसे थे, बेघर थे, बेघर थे, और आपने हमें माला माल कर दिया, सारे खजाने लुटा दिए और खजानों से हमें भरपूर बना दिया। सारे संसार जिसको ढूंढ रही है उसने हमें ढूंढा है। जो उपकार हमारे पर किया है उसका हम रिटर्न देना चाहे तो भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा दिल से अगर आप शुक्रिया करते जाएंगे तो घंटों उसमें बीत जाएंगे और आंखों से अश्रुधारा बहती जाएगी। तो दिल से तालियां बजाओ, जरा अच्छी तरह से बजाओ। क्योंकि बाबा ने जो हम बच्चों पर एहसान किया है इस संसार में कोई नहीं कर सकता। बाबा ने जो हम बच्चों पर उपकार किया है उसको हम कितना भी जन्म रिटर्न करना चाहे तो भी नहीं रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसा दिल से शुक्रिया अदा जब करते हैं तो बाबा के प्रति हमारा प्यार बढ़ने लगता है। उस प्यार से हमारा योगाभ्यास सरल हो जाता है। अभी 10 से 11 1 घंटा हमें मुरली का मनन चिंतन करना है। बाबा के हर एक महावाक्य में बहुत गुह्य राज और गुह्य साच छिपे हुए होते हैं। उन गुह्य राजों को अगर हमें समझना है तो मनन चिंतन के द्वारा ही समझ सकते हैं। मनन चिंतन करने से ज्ञान सागर से हमें नए नए ज्ञान रत्न मिलते जाते हैं।
नई नई टचिंग्स मिलती है, नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं, जिससे हमारे जीवन में सदा उमंग और उत्साह बरकरार रहता है, बढ़ता जाता है। 11 से 12 में बहुत सुंदर अभ्यास करना है कि मैं पवित्रता का अवतार हूं। पवित्रता के सागर ने मुझे इस संसार में पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है। जहां मैं जाता हूं या जाती हूं, पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करता हूं। पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा इस संसार में फैल रही हैं। क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने बहुत बड़ी सेवा दी है। अपवित्रता के अंधकार को मिटाने के लिए पवित्रता का प्रकाश फैलाते रहो। 1 घंटा हमें यह अभ्यास करना है और 12 से 1 हमें बाबा को दोस्त के रूप में अनुभव करना है। खुदा मेरा दोस्त है। मेरी दोस्ती उनके साथ पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर हुई है। इस प्रॉमिस को मुझे बखूबी निभाना है और इस दोस्त के साथ बहुत गहरी दोस्ती मुझे रखनी है। उसके साथ बैठना है, उसके साथ उठना है, उसके साथ खाना है, उसके साथ खेलना है, उसके साथ रास रचाना है, उसके साथ बैठकर दिल का समाचार की लेन देन करना है और स्वयं को सदा लाइट अनुभव करना है। क्योंकि अंतिम समय हमें कोई भी मदद नहीं करेगा, वो खुदा दोस्त दौड़ा दौड़ा आकर हमें मदद करेगा और समस्या से उभार देगा। आई वेला में मुझे वही मदद करने वाला है, इसलिए मुझे बहुत गहरी दोस्ती उसके साथ रखनी है। 1 से 2 हमें अभ्यास करना है, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता बनना। तो जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं तो स्वयं को दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करना है। मुझ आत्मा ने बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस पहनी है और इस कर्म क्षेत्र पर मैं कर्म कर रहा हूं और मेरे सारे रिश्ते परमात्मा के साथ हैं। सदा स्वयं को लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर अनुभव करना है और कर्म योगी फरिश्ता स्थिति को बढ़ाते जाना है। उसके बाद 1 से 2 फरिश्ता स्थिति अनुभव करने के बाद 2 से 3 हमें मधुबन में सूक्ष्म रीति से जाना है और चारों धाम करने हैं। आप कहीं पर भी बैठे हैं, अपने घर में, दार में, ऑफिस में, कहीं पर भी हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से आप मधुबन में जाकर चारों धाम कर रहे हैं। शांति स्तंभ पर खड़े होकर बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, बाबा से प्रेरणा ले रहे हैं, बाबा के कमरे में जाकर बाप समान बनने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, बाबा के हिस्ट्री हॉल में जाकर समर्थ संकल्पों की रचना कर रहे हैं और बाबा की झोपड़ी में जाकर बाबा से बड़ी मीठी मीठी रोरियान कर रहे हैं। इस तरह से हर रोज हमें मधुबन में सूक्ष्म रीति से जाकर चारों धाम करने हैं और मधुबन से हमारा पॉजिटिव अकाउंट बढ़ाना है। क्योंकि इस विश्व के ग्लोब पर मधुबन ही ऐसा पावरफुल स्थान है जहां स्वयं भगवान इतने वर्षों से आते रहें, पधारते रहें, अपना पाठ बजाते रहें
तो ये भूमि सबसे महान भूमि है। इस भूमि से पॉजिटिव कर्मिक अकाउंट बनाना ये पुण्य कर्म है, भविष्य उज्जवल बनाने के लिए मदद करता है। 3 से 4 हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनकर स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है। जैसा पंखा घूमता है तो उस हवा से हम स्वयं को फ्रेश अनुभव करते हैं। 3 से स्वदर्शन चक्र घुमाते रहने से हम स्वयं को फ्रेश अनुभव करते हैं, बहुत नशे में झूमने लगते हैं। 5 रूपों का अनुभव जब करते हैं, हम ही वो देवताएं बनने जा रहे हैं, हम ही वो पूज्य बनने जा रहे हैं, खुशी में झूमते हैं। तो बुद्धि रूपी अंगुली पर सुदर्शन चक्र घूमता रहता है। तो अगर गलती से माया हमारे सामने भी आती है तो उसका हम गला काट सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, उस विघ्न को हटा सकते हैं। 4 से 5 हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सूक्ष्म वतन में चल रही है, उसमें शामिल होना है। हम सभी स्पिरिचुअल इंजीनियर बैठे हैं, नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बने हुए हैं। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे हैं और मैं फरिश्ता स्वरूप में उनके सामने बैठा हूं। बाबा से सकाश मुझ फरिश्ते पर आ रही हैं और बाबा के साथ सेवा को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए प्लान भी मैं कर रहा हूं। बहुत उसमें आनंद आता है। हम सभी खुदाई खिदमतगार हैं। भगवान ने हमें अपना राइट हैंड बनाया है नई दुनिया स्थापना के महान कार्य में। कितने हम खुशनसीब आत्मा है। 5 से 6 हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव करते रहना है, क्योंकि गुप्त रीति से अशरीरी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि अपने देह से, देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से और संबंधों से न्यारी होती रहेगी और बाबा के साथ प्यारी होती जाएगी। तो गुप्त ही गुप्त शरीर में रहते हुए अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से अंतिम दिन तक इस अशरीरी स्थिति के अभ्यास को नहीं छोड़ा, इससे हमें भी इस अभ्यास में सदा मगन रहना है। और 6 से 7 हमें लवलीन स्थिति की अनुभूति करना है। परमधाम रूपी पीस पैलेस में बाबा मेरा शिव साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। उस साजन के प्यार में हम डूब जाएं और लीन हो जाएं। जब तक लीन नहीं होते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बनती है। जब तक प्यार में हम नहीं समाते हैं तब तक बाप समान नहीं बनते हैं। इसलिए इस लीन अवस्था का अनुभव भी बढ़ाते चलें। और 7 से 8 पावरफुल शक्तिशाली योग की अनुभूति करते रहें, बीज रूप स्थिति की अनुभूति करते रहें। उस नुमा शाम का समय हमें ऐसे पावरफुल योग की अनुभूति करने के लिए मदद करता है। तो परम धाम में बाबा के पास बैठकर मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज बाबा हैं और इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज मैं आत्मा हूं। दोनों बीज आमने सामने बैठे हैं और निरसंकल्प होकर बाबा से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करते रहें। संपूर्ण एकाग्रता के साथ इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं तो बीज रूप स्थिति की अनुभूति हमें होती रहेगी। उसके बाद 8 से 9 हमें किसी न किसी दिव्य गुण पर मनन चिंतन करना है
और उस दिव्य गुण को अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना। इस जीवन रूपी पेड़ पर जो भी दिव्य गुण हैं, सर्वगुण रूपी फल इस पेड़ पर लगे हुए हो, लदे हुए हो। इसलिए कोई भी दिव्य गुण मुझे मिस नहीं करना है। और 9 से 10 हमें सारे दिन भर का चार्ट बाबा को बता देना है। अगर चार्ट थोड़ा कमजोर है तो बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करें कि बाबा कल से मैं और ध्यान देकर चार्ट को बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करते हैं तो बाबा से हमें शक्तियां भी मिलती हैं। और जाने अनजाने कुछ हमारे से भूल भी होती हैं तो वो भूल चूक बाबा को बता दें और बाबा से क्षमा मांगे और सारा दिन का चार्ट बाबा को सौंप दें, समर्पित कर दें और स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करें। उसके बाद 10 बजे हमें विधि पूर्वक बाबा की गोद में सोना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, सहजादे सहजादियां हैं, हम ऐसे ही नहीं सो सकते हैं। बहुत रॉयल तरीके से हमें सोना है। मेरी माँ जो ब्रह्मा माँ है, उसने मेरे लिए सूक्ष्म वतन में बहुत सुंदर लाइट का बेड बना के रखा है। मैं बच्चा और बच्चे के रूप में जाता हूँ और माँ के गले लगता हूँ और उस लाइट के खटिया पर माँ बैठी हैं और उसकी गोद में मेरा सिर है, पैर उधर हैं। माँ मुझे बहुत जेंटल मसाज दे रही है, स्पिरिचुअल मसाज दे रही हैं, जिससे मेरी थकान सारे दिन की मिट गई है। और माँ के साथ बहुत अच्छी तरह से रूरियान करते रहे, मीठी रूरियान करते करते गुड नाइट बाबा को करें और बहुत अच्छी तरह से साउंड स्लीप की अनुभूति करें। क्योंकि जब हम इस विधि पूर्वक सोते हैं तो हमें इधर उधर का स्वप्न नहीं पड़ता है। और दूसरा दिन अमृत वेला जो होता है उसमें हमें बहुत आनंद आने लगता है। तो इस तरह से सारे दिन भर में हम चार्ट रखें। चार्ट रखते रखते हर घंटे में जो अभ्यास हम मन और बुद्धि को देते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। और जैसे जैसे हम ये अभ्यास करते जाते हैं, मन और बुद्धि पर हमारी पकड़ होती है, अच्छी तरह से नियंत्रण और अनुशासन करने की कला प्राप्त होती है, तो हमें फरिश्ता स्थिति की और बिंदु रूप स्थिति की अर्थात शक्तिशाली योग की अनुभूति बढ़ाना है। चलते फिरते कर्म करते समय फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है, बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जोड़कर रखना है। और बैठक का योग जब हम करते हैं उस समय पावरफुल स्थिति की अनुभूति करना है। क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं कम से कम मुझे 8 घंटा याद करो। तो बाबा की जो आस हम बच्चों से हैं उस आस को भी हम पूरी कर सकेंगे। और जब हम ऐसे पावरफुल योग की स्थिति बनाएंगे तो बेहद मनसा सेवा करने की क्षमता हमें प्राप्त होगी। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में स्थिति ही हमारी प्रॉपर्टी है। इसलिए कहते जैसी स्थिति वैसी स्तुति हमारी होती है। बाबा के पास आने के बाद मुझे बहुत अच्छी अचल अडोल स्थिति बनाना है, अंगद के समान स्थिति बनाना है। तो ऐसी स्थिति बनाने के बाद हम विश्व की अनेक आत्माओं की सेवा, बेहद की सेवा कर सकेंगे। इस समय की पुकार है, सारे दिन भर में
फरिश्ता स्थिति के द्वारा बाबा के साथ संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते चलें और स्थिति को पावरफुल बनाते चलें। क्योंकि एक सेकंड बाबा को याद करते हैं तो हमें अनेक पद्मों की कमाई होती है। ये मौका हमें केवल संगम युग में ही मिलता है, सारे कल्प में कभी नहीं मिलता है। इसलिए इस मौके का हमें पूरा फायदा लेना है, क्योंकि सारे कल्प में केवल एक ही बार हमें ये चांस मिलता है। इसलिए 200 नाखून का जोर लगाकर इस अविनाशी कमाई करने में हमें सदा मस्त और व्यस्त रहना है और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो याद का चार्ट इस बात के लिए हमें बहुत मदद करता है। याद को याद क्यों कहते हैं? याद का उल्टा है दया। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतनी हम स्वयं पर दया करते हैं, स्वयं को खजानों से भरपूर करते हैं और अनेक आत्माओं पर दया कर सकते हैं। अनेक आत्माओं को वो शक्तियां, वो खजाने दे सकते हैं। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत ही पावरफुल योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। एकदम लवलीन स्थिति, एकदम बीज रूप स्थिति, एकदम पावरफुल स्थिति का अनुभव हम करने जा रहे हैं। कोई भी बीच में नहीं उठे, ऐसे समझे अमृत वेले हम सभी बैठे हैं और चंद घड़ियों के लिए एकदम बाबा के प्यार में खो जाएं, समा जाएं। ओम शांति। इस शरीर रूपी कुटिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी अशरीरी स्थिति की तपस्या में मगन हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा तपस्वी को अनुभव हो रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी इस देह रूपी कुटिया से न्यारी होकर प्लेन बुद्धि रूपी एरोप्लेन में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। चंद्र सूर्य तारा गण से पार, इस साकारी दुनिया से पार उड़ती हुई जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई। फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव पिता भी उनके प्रकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे।
बाप दादा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं, नजर से निहाल कर रहे हैं। मैं बाबा की शक्तिशाली दृष्टि का आनंद ले रहा हूं, स्वयं में शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। बाबा मुझसे अकेले को दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से अथाह शक्तियां मैं फरिश्ता स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा तपस्वी ब्रह्मांड की दुनिया की और बुद्धि बल से उड़ती हुई जा रही हूं। और परमधाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच गई। कितना सुंदर है यह पीस पैलेस। चारों ओर सुनहरी लाल, ये लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति परम शांति है। मेरे सलोने शिव साजन जो सुंदरता के सागर हैं, मेरे सलोने शिव साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने दिव्य नेत्र से शिव साजन के सुंदर छवि को निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। मेरे दिल में शिव साजन की प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूं। अति समीप पहुंच के और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। प्यार के सागर में डूब चुके हूं, अपने अस्तित्व को खो चुके हूं, खुदा पर फिदा हो चुके हूं। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझसे अपने शिव साजन से जुदा नहीं कर सकती। मैं शिव में हो चुकी हूं, कंबाइन बन चुकी हूं। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी है। शक्तियों के सागर शिव साजन से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म सजनी पर हो रही है, होती जा रही है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, अद्भुत शक्तियां ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में
मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के प्यार में डूब चुकी हूं, याद में खो चुकी हूं। उसकी सुखद कंपनी में परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच इतनी विशाल परम धाम में, पीस पैलेस में, मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के साथ महामिलन का परम आनंद, परम सुख की अनुभूति कर रही हूं। वहां रे मैं, वहां मेरा भाग्य, भाग्य विधाता से मैं खजाने लूट रही हूं और खजाने लुटा रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा रूपी सजनी परमधाम रूपी पीस पैलेस से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और इस साकारी शरीर रूपी कुटिया में प्रकृति के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। परमात्मा की याद में डूब चुकी हूं, याद का आनंद ले रही हूं। ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन उस आत्म ज्योति पर निरंतर पड़ रहा है। उस शक्तियों के फाउंटेन के नीचे मैं आत्मा शक्तियों की किरणों से नहा रही हूं, शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि चमक रहा है, अष्ट शक्तियों की चमक, अष्ट शक्तियों की किरणें उस मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। परमात्मा की याद में डूब चुकी हूं। याद का चार्ट ही मुझे स्मार्ट बना रहा है। प्रभु की याद से ही मैं आत्मा शक्तियों से, खजानों से भरपूर हो रही हूं और स्मार्ट बन रही हूं। ओम शांति शांति शांति।